स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों के 2 वीडियो पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, ये भाग 3 है। तो जहाँ से हमने छोड़ा है 2 वीडियो के बाद में, उस पर चर्चा आज करने जा रहे हैं दोस्तों। मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है देखते हैं। इसका सबसे पहले उल्लेख देखिए कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका उल्लेख है भारतीय संविधान की भाग 3 में। फिर देखिए क्या बातें हैं इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में। अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। अंतःकरण की स्वतंत्रता किसमें है? अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण का मतलब ये होता है कि आप मन से किसी भी धर्म में विश्वास रखें, उसको मानें, उसके अनुसार आप उचित व्यवहार करें, यानी आप अपने धर्म में आस्था रखें, विश्वास रखें। उस धर्म के जो रीति रिवाज हैं आप उनसे मन से माने, आप जो हैं अभिव्यक्त कर सकते हैं। और इसको और डिटेल से बताऊं तो दोस्तों देखिए, जैसे कि तिलक लगाना है ना, टोपी पहनना, नमाज पढ़ना, चर्च में जाना, मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, तो ये आपका व्यक्तिगत और अधिकार हैं, ये स्वतंत्रता और ये व्यक्तिगत अधिकार की बात कर रहा है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत की बात कर रहा है, आपका पर्सनल है। और धर्म को अबाध रूप से मानने का अर्थ ये है कि आप उस धर्म के अनुसार आप मन से उसमें आस्था व्यक्त कर सकते हैं और आचरण कर सकते हैं। और उस धर्म के लिए, जैसे कि ये है ना, टोपी पहनना, तिलक लगाना, ये व्यक्तिगत जितने भी काम हैं धर्म को लेकर जो हम डेली रूटीन लाइफ में करते भी हैं, तो वो सब अनुच्छेद 25 हमें ये करने की आज़ादी देता है। और प्रचार करने का अधिकार, दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रचार करने का तात्पर्य है कि धर्म की जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच में फैला सकते हैं, आप लोगों को बता सकते हो कि इस धर्म की ये अच्छाई है। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप ज़बरदस्ती किसी से धर्मांतरण करवाएं, धर्म को परिवर्तन करने हेतु आप बाध्य करें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अधीन ये नहीं। आप प्रचार कर सकते हो, जैसे कई जगह ईसाई मिशनरीज के खिलाफ ये आरोप लगाए जाते हैं, है ना। अनेक क्षेत्रों में ऐसा आरोप अनेक संगठनों पर लगते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती, जो गरीब तबके के लोग हैं उनका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गए हैं, तो ये इसकी इजाज़त नहीं देता है। प्रचार करने का मतलब है कि धर्म की जो अच्छी बातें हैं, अच्छे सिद्धांत हैं, मूल्य हैं, आप उन्हें लोगों के सामने रखिए जो लोगों के जीवन को अच्छा बनाए। पर आपको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो है इसमें अधिकार नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 25। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 25 में है। और अंतःकरण की स्वतंत्रता कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है दोस्तों, सीधा सीधा दिया जाता है अंतःकरण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में है, ये मोस्टली ये क्वेश्चन बनता है बार बार। फिर देखिए कि इसमें जो है सिखों को कृपाण धारण करने व लेकर चलने का जो अधिकार है या जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। ये अनुच्छेद 25 के तहत ही सिखों को, यानी सिख धर्म को मानने वाले लोगों को यह छूट दी गई है कि आप जो कृपाण धारण करके चलते हो, कृपाण लेकर चलते हो, एक कटार बोल सकते हैं दोस्तों, वो लेकर उसे धर्म का अंग माना गया है कि उसे धारण करना जरूरी होता है सिख धर्म में, तो संविधान इसकी इजाज़त देता है। ये अंतर्निहित है दोस्तों। विभिन्न समय में जब जब कोर्ट में मामले गए हैं तो ये बात मानी गई है और इसमें अंतर्निहित मानी गई कि सिखों का ये जो है कृपाण धारण करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में है, यानी धर्म को अबाध रूप से मानने और उसको आचरण करने में ये काउंट माना जाता है। फिर देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 1960-1970 के दशक में ईसाई जो मिशनरीज़ हैं वो काफ़ी एक्टिव हुई थी, खास करके उड़ीसा और मध्य प्रदेश के प्रांतों में। और वहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में ऐसा लगा कि वो धर्म परिवर्तन जो है वो जबरन है, ज़बरदस्ती लोगों का धर्म परिवर्तन, या यूँ कहें कि बहला फुसला कर या कहीं और जो छल कपट बोल सकते हैं या दूसरे तरीके आजमा कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया बड़े
तौर पर, सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन हुए हैं। तो वहाँ की सरकारों ने इसकी तरफ ध्यान दिया और उन्हें ये गलत लगा, इसीलिए वहाँ की जो उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारें हैं उन्होंने कानून पास किए कि जो ये इन 3 आधार पर अगर ज़बरदस्ती या धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो दंडनीय अपराध होगा। कौन से 3 आधार दोस्तों? कि बल, कपट या लोभ, यानी आप लोभ लालच देकर या ज़बरदस्ती कपट के द्वारा, छल कपट के द्वारा, बल ज़बरदस्ती किसी को डरा धमका कर भी अगर आप धर्म परिवर्तन करवाते हो तो वह गैरकानूनी है, असंवैधानिक है और ऐसा धर्म परिवर्तन दंडनीय अपराध है। तो कई लोगों ने इसका विरोध किया। एक प्रोफेसर स्टैनलॉस हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये वाद लगा दी कि नहीं, ये तो जो है धर्म के प्रचार के तहत हम कर रहे हैं और ये संविधान में भी इस बात का इजाज़त देता है, तो उल्लंघन कहाँ हुआ, ये धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। तो पूरे इस मामले को सुना गया, इसे स्टैनलॉस वाद भी कहा जाता है। 1977 की बात है ये। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बातें संविधान में कही गई है बेशक वो धर्मनिरपेक्षता को रखते हैं, किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन इसका मतलब संविधान का गलत नहीं निकाला जाना चाहिए और किसी का ज़बरदस्ती या ये जो इन्होंने कानून बनाए हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, ये बिल्कुल सही हैं, ये जायज़ हैं। क्योंकि ये देखिए इनका आधार क्या है धर्म परिवर्तन रोकने का, कि बल के द्वारा धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कपट के द्वारा नहीं होना चाहिए और लोभ के आधार पर नहीं होना चाहिए। तो इसको सही ठहराया गया और इसमें धर्म परिवर्तन को जो है दंडनीय अपराध जो घोषित किया गया, इस केस में इसको संवैधानिकता प्राप्त हुई है। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 25। आगे देखते हैं अनुच्छेद 26। दोस्तों अनुच्छेद 25 में मैंने एक बात कही थी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत बात कर रहा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पर्सनली इंडिविजुअली रूप से ये कहा गया है कि आप जिस भी धर्म में विश्वास रखें, जिस भी धर्म को आप मानें, उसके जो सिद्धांत, जो नियम, जो बातें हैं आप उनका आचरण कीजिएगा, ये आपको व्यक्तिगत अधिकार है। तो अनुच्छेद 26 में आके वही जो व्यक्तिगत बातें थी वो सामूहिक तौर पर हो जाती हैं। तो देखिए धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 जो बात कर रहा है धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 26 में है। क्या है इसको समझते हैं। जो अनुच्छेद 25 में व्यक्तिगत था वो सामूहिक तौर पर स्वीकार किया गया है अनुच्छेद 26 में। इसमें ये कहा गया है कि अनुच्छेद 26 चल अचल संपत्ति का अर्जन करना, यानी जो ट्रस्ट हैं, जो धार्मिक संस्था हैं, आप धर्म के नाम पे जो चंदा इकट्ठा करते हैं तो ऐसी संपत्ति इकट्ठी की जा सकती है और इस संपत्ति का प्रशासन और प्रबंधन भी किया जा सकता है, लेकिन संविधान के नियमों के अधीन, प्रशासनिक नियमों के अधीन, है ना। और धार्मिक संस्था की स्थापना भी की जा सकती है। तो ये बातें हैं। अब इसको और डिटेल से देखें तो कैसे, मैंने कहा कि यहाँ सामूहिक है, जैसे कि आप व्यक्तिगत तौर पर आप पूजा अर्चना करते हो। अब आपको बड़े स्तर पर मान लो कि हवन करवाना है, यज्ञ का आयोजन करना है, तो अनुच्छेद 25 तो केवल अंतःकरण यानी खुद को सेल्फ कह रहा है कि आप अपने मन में जो है मानिएगा, उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो अनुच्छेद 26 में आके वो सामूहिक करना आपको, तो फिर वो कहाँ लिखा हुआ है। तो 26 में वही बात कही गई है। देखिए प्रबंधन, जो भी धार्मिक कार्य है उनको मैनेज आप कर सकते हो, ये अनुच्छेद 26 में बात कही गई। तो इस तरह जो सामूहिक नमाज होती है मस्जिदों में, मंदिर, चर्च में जो है सामूहिक तौर पर जितने भी आयोजन होते हैं उन सब की इजाज़त अनुच्छेद 26 देता है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अनुच्छेद 25 और 26 में जो एक बारीक सा जो एक अंतर है वो व्यक्तिगत और सामूहिक है, और एक संपत्ति के बारे में भी है। अनुच्छेद 26 जो है ट्रस्ट और जो धार्मिक संस्था होती हैं, ऐसी संस्था की स्थापना करना, उसको प्रॉपर्टी हासिल करना, उसको जो है मैनेजमेंट देखना, ये सब अधिकार भी मिल जाता है। अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में दोस्तों जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हैं, बिल्कुल जो सभी धर्मों को समान अधिकार हैं, या सरकार की नज़र में इस तरह स्थापित करने की कोशिश की गई है कि आपको सभी धर्मों को समान नज़र से देखना है, आपके लिए कोई भी धर्म विशेष नहीं होना चाहिए और कोई भी धर्म को आप जो हैं बिल्कुल बैक में नहीं रखना है। तो अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर संदाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 ये कहता है दोस्तों कि जो टैक्स का पैसा आता है, जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं,
हमारे देश के जो टैक्स का पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, और वो जो पैसा आता है टैक्स का, वो किसी एक धर्म विशेष के बढ़ावा देने हेतु उस पैसे को खर्च नहीं होना चाहिए। कौन सा पैसा दोस्तों? जो पैसा टैक्स से आया है, उस टैक्स से आए हुए पैसे को किसी एक धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए पैसे को खर्च नहीं किया जाना चाहिए। यानी यहाँ पे थोड़ा सा एक और गहराई वाली बात है दोस्तों। यानी अगर सरकार इस तरह के खर्च तो नहीं कर सकती एक धर्म के लिए, लेकिन साथ ही साथ अंतर्निहित बात यह है कि अगर सभी धर्मों में सुधार के लिए ऐसा कुछ करें सरकार तो कर सकती है। यानी एक धर्म विशेष के बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का पैसा खर्च नहीं किया जाना चाहिए जो टैक्स का पैसा आता है। और एक और बात इसमें कि धर्म के नाम पे आप टैक्स नहीं लगा सकते हो कि हमें इस धर्म को बढ़ावा देना है, इसके लिए ये काम करना है, इसलिए टैक्स लगाया जा रहा है। यानी आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के टैक्स हमें देखने को मिल जाएगा। पहले तो है ना बहुत टाइप के टैक्स थे, अभी तो जीएसटी आया। तो ऐसा टैक्स कभी नहीं आएगा कि धर्म के नाम पे टैक्स, क्योंकि संविधान इसकी इजाज़त देता ही नहीं है। धर्म के नाम पे कभी कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अनुच्छेद 27 जो है टैक्स लगाने का मना करता है, कर लगाने का निषेध करता है, शुल्क लगाने का नहीं। शुल्क मतलब फीस, कर मतलब टैक्स, यानी टैक्स लगाने का मना करता है। यानी फीस या शुल्क लगाई जा सकती है। शुल्क कैसे लगाई जा सकती है? जैसे मान लो कि कोई वैष्णो देवी के मंदिर जाना चाहता है, वहाँ पे मान लो, तो वहाँ पे जब जाते हैं तो सरकार वहाँ पे दुर्गम परिस्थितियों में जाने के लिए लोगों के लिए सुविधाएं देती है। गवर्नमेंट जो है वहाँ पे पैसा खर्च करती है। तो वो पैसा फिर कहाँ से आएगा? वो पैसा तो वहाँ पे वो सुविधाएं देने के लिए सरकार वहाँ पे फीस ले सकती है, शुल्क ले सकती है दोस्तों, ठीक है ना। ये इजाज़त संविधान देता है। टैक्स लगाने के लिए मना करता है, शुल्क लगाए जा सकते हैं, और शुल्क के बदले जो है हमेशा सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे स्कूल कॉलेज में भी हम जाते हैं तो हम फीस भरते हैं और उस फीस के एवज में हमें वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती है। तो अनुच्छेद 27 टैक्स का मना करता है, और टैक्स का जो पैसा आता है वो धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए लगाने पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 28 में ये है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है निषेध की गई है, नहीं दी जा सकती है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि जो पूर्ण रूप से राज्य द्वारा आश्रित संस्थाएं हैं, जैसे राजकीय शिक्षण संस्थाएं कह सकते हैं हम, वहाँ पे धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। किसी एक धर्म विशेष को अच्छा बताने का वहाँ पे प्रयास नहीं हो सकता है। धार्मिक शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जा सकती है। और किसी भी व्यक्ति को उपासना में, मान लो वहाँ पे धार्मिक शिक्षण संस्था में अगर कोई ऐसी उपासना होती है तो किसी को बाध्य नहीं कर सकते हो कि आप इस उपासना में सम्मिलित होइएगा। और अगर वो अल्पवयस्क हैं, नाबालिग हैं, तो उसके अभिभावक से ये इजाज़त लेना ज़रूरी है अगर उसे आप शामिल करते हो तो अनुच्छेद 28 जो हैं, जो सरकारी संस्थाएं उनके लिए भी हैं, जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और सरकार से फंड लेते हैं, अनुदान लेते हैं, उनके लिए भी हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, धार्मिक शिक्षा का निषेध है, लेकिन नैतिक शिक्षा दी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न ये उठना चाहिए आपके दिमाग में कि अगर धार्मिक शिक्षा का मना है तो हम तो बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, गुरु नानक के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, है ना, ऐसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में देखिएगा तो बहुत सारे, शंकराचार्य, तो फिर बहुत सारे जो धर्म के उपदेशक थे उनके विचारों को तो पढ़ाया जाता है। तो क्या वो धार्मिक शिक्षा नहीं हुई? तो उन्हें धार्मिक शिक्षा के तौर पे जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया दोस्तों, उन्हें शामिल किया गया है नैतिक शिक्षा के नाते। तो नैतिक शिक्षा दी जा सकती है जो समुदाय और समाज को एक नई दिशा प्रदान करें, सबको जोड़े रखें और देश की एकता और अखंडता के लिए भी अच्छा हो। तो उन बातों को सबको है वहाँ पे पाठ्यक्रम में रख के विद्यार्थियों तक पहुँचाया जा सकता है। तो अनुच्छेद जो 28 है धर्म विशेष की शिक्षा का मना करता है, यानी किसी एक धर्म विशेष को दूसरे धर्म के तुलना में बेहतर बताना, इसका निषेध करता है। तो ये हैं दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27, 28। 25 अंतःकरण और व्यक्तिगत की बात कर रहा है, 26 में सामूहिक तौर पर जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, 27 टैक्स की बात कर रहा है, और 28 जो है धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में जो हैं राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। फिर देखिएगा 5वां जो मूल अधिकार है
संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। दोस्तों ये जो अधिकार हैं, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ये प्रावधान संविधान में किया गया है। तो बात ये उठती कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या हैं, कौन होते हैं ये लोग, किस आधार पर इनका विभाजन किया गया है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में कहीं पर भी ये जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक शब्द हैं, इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अल्पसंख्यक जो शब्द हैं इसको कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। अब अल्पसंख्यक कहेंगे किसे, तो सामान्य तौर पर अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं दोस्तों, तो जो 50% से जिनकी आबादी कम हो वो सभी अल्पसंख्यक हैं। जैसे मान लो आप किसी क्लासरूम में गए और वहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं टोटली, 40 में से मान लो कि बॉयज़ जो हैं वो 22 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 18 हैं, 18 हैं। तो वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? अगर लिंग के आधार पर देखें तो लड़कियाँ अल्पसंख्यक हैं, है ना। तो कोई न कोई आधार होना चाहिए। इस आधार पर जो भी आप आधार बनाएं उसमें अगर 50% से अगर संख्या कम है तो मतलब वो अल्पसंख्यक है, वो माइनॉरिटीज़ में आता है। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद 29 और 30 हैं, इसमें किस आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग की बात कही गई है? तो यहाँ पे बात कही गई है दोस्तों, भाषाई अल्पसंख्यक और धार्मिक अल्पसंख्यक, यानी दो आधार। ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पे कि अनुच्छेद 29 और 30, या फिर यूँ कह सकते हैं कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार में कौन से अल्पसंख्यक वर्गों की बात या किस आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों की बात कही गई है? तो भाषाई और धार्मिक, दो प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात कही गई है। तो अब अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उसमें किन किन को रखा गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है दोस्तों, वो डिसाइड करता है ये, और इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी, ये जो हैं वो 6 अल्पसंख्यक वर्ग हैं वर्तमान में। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाई भाई। तो देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो यहाँ पे हिंदू जो है वो फर्स्ट जो वर्ड है उसको छोड़िए, उसके बाद में हिंदू के बाद में देखिए मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, है ना, यहाँ तक आप ले सकते हो, पारसी ऐड कर सकते हो लास्ट में 2। तो ये 6 समुदाय हैं जो अल्पसंख्यक वर्ग रखे गए और इनका जो आधार है संविधान में वो भाषाई और धार्मिक है। अब कौन से अधिकार, किसकी बात कही गई है? हमने यहाँ तक देखा है कि अल्पसंख्यक कौन है, किस आधार पर हैं, कौन कौन से वर्ग जो हैं वो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं, और डिसाइड कौन करता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 29 जो है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, यानी उसके जो हित हैं अल्पसंख्यक वर्गों के, उनको सिक्योर करता है। क्या करता है कि उन्हें अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। यानी अनुच्छेद 29 में एक वर्ड, आप की वर्ड्स अपने माइंड में रखिएगा दोस्तों, संस्कृति। देखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 2 वर्ड हैं, एक संस्कृति की बात कर रहा है, एक शिक्षा की बात कर रहा है। तो अनुच्छेद 29 जो है वो संस्कृति की बात कर रहा है। किसकी संस्कृति? माइनॉरिटीज़ की, है ना, अल्पसंख्यक वर्ग की। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, लेकिन किसका? उसकी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार, कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी बोली, अपनी भाषा, अपनी लिपि उसको सुरक्षित रख सकते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार, ये उनका मूल अधिकार है। अनुच्छेद जो 30 हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। देखिए शिक्षा का अधिकार है ना, ये शिक्षा किनके? अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनकी शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो संस्कृति हो गई 29 में, 30 में शिक्षा हो गया। ये कीवर्ड से आप याद रख सकते हो, सीधा सीधा आर्टिकल्स। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, तो इनको सीधा सीधा आते हैं दोस्तों। जैसे मदरसा वगैरह, ईसाई मिशनरीज जो चलती हैं, वो शिक्षण संस्थाएं इसी अनुच्छेद के तहत स्थापित होती हैं। संविधान का यही वो अनुच्छेद है जो इस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, उनको संचालन करने का अधिकार उनको देता है। फिर देखिए अनुच्छेद 31 जो पहले था, अभी नहीं है दोस्तों, इसको हटा दिया गया है। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक संपत्ति का जो मूल अधिकार है दोस्तों वो हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है मूल अधिकारों की श्रेणी से। फिर उसको अनुच्छेद 31 से हटाकर जो संपत्ति का अधिकार था
उसको हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको भाग 12 अनुच्छेद 300 क के तहत एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों कि जब मूल अधिकार होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी आपकी पहुंच सीधी सीधी सुप्रीम कोर्ट होती है। और आप सुप्रीम कोर्ट का भी यह दायित्व है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करें। तो पहले अगर सरकार संपत्ति को अगर सीमित करना चाहें, नीति निर्देशक तत्वों में जो निर्देश दिए गए हैं कि संपत्ति का केंद्रीकरण ना हो, कुछ हाथों में जो है प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, तो इस बात को जब वो अधिग्रहण करें या ऐसे कोई कानून बनाए तो ये एक बाधा उत्पन्न होती थी संपत्ति का अधिकार, ये बहुत बड़ी बाधा थी दोस्तों। तो फिर सीधे अगर ऐसा कुछ किया जाता, ऐसा कानून लाने की कोशिश करते, लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते। सुप्रीम कोर्ट भी संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान की व्याख्या करता है वो, तो संविधान में तो संपत्ति का अधिकार था। तो फिर इस तरीके से धीरे धीरे फिर ये बातें आई और सरकार ने ये प्रूफ किया कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ये अधिकार बार बार बाधा बन रहा है। तो फिर इसको यहाँ से हटाया गया और एक विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। तो फिर क्या चेंज आया कि ये जब मूल अधिकार नहीं है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हो, और विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार हैं तो उसकी भी रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, लेकिन मूल अधिकारों की तरह नहीं कर सकता है। वो फिर देखता है कि सही है या गलत है। तो ज़्यादा लोगों के फेवर में तो सरकार ऐसे निर्देश दे सकती है कि मुआवजा या जो भी क्षतिपूर्ति है, कॉम्पेंसेशन जो है वो उनको लोगों को दिया जाए। तो ये सब बातें इसमें हैं। तो फिलहाल आप इतना देखिएगा कि अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति का अधिकार था उसको हटाया गया, इसको निश्चित किया गया। निश्चित मतलब डिलीटेड, है ना। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई जो हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के। फिर अंतिम मूल अधिकार दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान सभा की जो चर्चा चल रही थी दोस्तों, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि सिवाय एक अनुच्छेद के, यानी इसके है ना, सिवाय अनुच्छेद 32 के अलावा मैं किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा जिसके बिना यह संविधान शून्य है। यह संविधान का हृदय है, यह संविधान की आत्मा है। ये डॉक्टर अंबेडकर के शब्द थे दोस्तों, यानी उन्होंने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा है। कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो अनुच्छेद 32 को। नाम पूछे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब क्यों कहा है, देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरपर्सन थे, तो इतनी महत्वपूर्ण बात रखी है तो निश्चित तौर पर इसके मायने कुछ हैं जो भी हमें समझने चाहिए। तो ये जो मूल अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी हमारा संविधान न केवल मूल अधिकारों का उल्लेख करता है, जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये जो अधिकार रखे गए हैं, अगर इन अधिकारों का उल्लंघन हो तो क्या व्यवस्था है फिर? मान लो संविधान ने तो दे दिए, सरकार अगर तानाशाही आ गई, जो मनमानी करती है, लोगों को उनके अधिकार नहीं दे रहे, तो क्या होगा? तो ये बात, एक और अधिकार रखा गया संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से कि अगर जो उपरोक्त जो अधिकार आपको दिए गए हैं वो आपसे छीने जा रहे हो या वो अधिकार आपकी पहुंच में नहीं है, तो फिर आप जो हैं न्यायालय की शरण ले सकते हो, और न्यायालय को ये दायित्व दिया कि आप इनके अधिकारों की सुरक्षा करोगे। यानी न केवल मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया, बल्कि मूल अधिकारों तक पहुंच बनाने के लिए या उन्हें व्यक्तियों को प्रदान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है, और इस प्रकार की व्यवस्था भी एक मूल अधिकार है। ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी अगर आपके अधिकार से आप वंचित हो तो उनका उपचार किया जाता है, आपको वो अधिकार प्रदान किए जाएंगे, ऐसी भी व्यवस्था संविधान में। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा कि न केवल ये अधिकार जो हमने दिए हैं वो ठीक है, लेकिन अगर वो अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो अधिकार दिलवाएंगे कौन? ये वाला अधिकार। इसीलिए इसको संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। और बाकी किसी और के व्यू से पूछा जाए कि संविधान की आत्मा, तो दोस्तों वो प्रस्तावना के लिए आते हैं सब कुछ। डॉक्टर अंबेडकर का पूछे तो अनुच्छेद 32, ये फर्क है। तो क्या है इसमें, देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी 5 जो मूल अधिकार ऊपर हमने पढ़े हैं, देखे हैं, अगर वो अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं या वो अधिकार आपकी पहुंच में नहीं है, सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैये से आपको वंचित कर रही है उन अधिकारों से, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो। अनुच्छेद
32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को कुछ अधिकार दिए गए कि इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए आप क्या करोगे। तो 5 प्रकार की रीटें हैं। रिट मतलब आदेश। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश दे सकता है जिससे व्यक्तियों के, नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित किया जा सकता है। तो कौन से वो 5 रीटें हैं दोस्तों, वो देखते हैं और क्या अर्थ होता है उस रीट का। पहली जो रीट है अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ ये होता है दोस्तों कि व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। मान लीजिएगा कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, वो बात की बात है, लेकिन अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है या किसी संस्था ने, मान लो कोई प्राइवेट कंपनी है और उसने अपने एम्प्लॉय को कैद कर लिया है, या अपने पड़ोसी ने आपको ज़बरदस्ती बंधक बना रखा है, तो आपके घर वाले तो फिर सीधे जाएंगे कोर्ट में। तो कोर्ट में तो फिर नीचे वाली अदालतों में जाएंगे अगर वो मूल अधिकारों का मामला नहीं है तो अगर मूल अधिकारों का मामला है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपके जाते ही 24 घंटे के तहत जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। इसके तहत अब क्या देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण ये है दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसको आपने कैद किया है उसको ये आदेश दिया जाता है कि आप उस व्यक्ति को सशरीर यहाँ पे उपस्थित करो। अब 24 घंटे के भीतर भीतर पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको 24 घंटे के भीतर भीतर निकटतम, ध्यान रखना दोस्तों, निकटतम न्यायालय में पेश करना जरूरी है। और फिर आगे का जो निर्णय है वहाँ का जज महोदय करेंगे कि इसको आगे कैद में रहना है या नहीं रखना है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो कोर्ट के सामने पेश करना है, निकटतम कोर्ट के सामने। इसमें लाने और ले जाने का समय शामिल नहीं होता है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको बंदी बनाया गया और आपको लग रहा है कि गलत तरीके से बंदी बनाया गया तो आपने या आपके परिवार के सदस्य ने रिट लगा दी वकील के द्वारा और कोर्ट ने आदेश दिया। अब कोर्ट ये तय करेगा कि आपको बंदी बनाना जायज़ है या नहीं है, सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर आपको गलत तरीके से बंदी बनाया गया तो न्यायालय आपको मुक्त कर देगा वहीं पे, तो आपके मूल अधिकारों की रक्षा हुई। तो ये जो रक्षा हुई है वो किसके तहत हुई है, एक आदेश के तहत हुई है, एक रिट के तहत हुई है। और वो रिट कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस भी बोलते हैं दोस्तों, लैटिन भाषा का शब्द है ये। और ये सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, यानी प्राइवेट कोई व्यक्ति हैं वो भी अगर किसी को कैद करता तो उसके विरुद्ध भी ये रिट जारी होती है। फिर देखिए परमादेश। परमादेश दूसरी रिट है दोस्तों। इसको देखिए परम प्लस आदेश, यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत ये कहता है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। किसका आदेश देते हैं, मान लो कोई सार्वजनिक पदाधिकारी हैं, कोई लोक सेवक हैं और वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, तो फिर मान लो कि कुछ लोग गए, इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं दोस्तों, कि मान लो कि कोई एक सरकारी इंजीनियर हैं और सड़क बनाई जा रही है, सड़क बीच में रोक दी, अटकी हुई है मान लो, और वहाँ पे जो लोग आवागमन करते हैं वो उन लोगों को बाधा होती है। तो वो लोग कोर्ट में गए कि ये हमारा जो मूल अधिकार है उनका हनन हो रहा है, हम अबाध रूप से भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। किस वजह से, इन सरकारी लोक सेवक जो भी हैं इनकी लापरवाही की वजह से। तो वहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, उनको आदेश देगा, यानी कुछ कार्य करने का आदेश कि भैया ये जो काम है वो समय पे समाप्त करो। यानी वो कार्य नहीं कर रहे थे, वो कार्य नहीं हो रहा था, उस कार्य को समय पर पूरा करने का आदेश कोर्ट देता है। तो ये कहते हैं परमादेश, यानी कार्य करने का आदेश। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ऐसा आदेश जो है कोर्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं की जा सकती, यानी ऐसा आदेश जो है वो राज्यपाल और राष्ट्रपति को नहीं दे सकते हैं। ये अपवाद हैं। और ये कहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध नहीं किया जा सकता ऐसा, ये अनुच्छेद 361 में उल्लेख है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के विशेषाधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 361 में है। फिर देखिएगा दोस्तों, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा
में क्या होता है दोस्तों, ये परमादेश का जस्ट उल्टा है अगर देखा जाए तो। इसको भी एक उदाहरण के तौर पे समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कोई एक व्यक्ति है, उसमें हो सकता है कि योग्यता हो, सब हैं, लेकिन उसका वो पद नहीं है और वो उस पद पर बैठकर कार्य करता है। तो ऐसा मामला अगर कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट सबसे पहले पूछता है कि रुकिए, आप ये जो कार्य कर रहे हो ये आपको किसने दिया है। जैसे इसको उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मान लो कई जगह जातीय पंचायतें बैठते हैं, जहाँ किसी जाति विशेष का जो मामले होते हैं वो देखते हैं, सुनते हैं। जो भी झगड़े विवाद होते हैं, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे वो पारिवारिक हो, जो भी हो, वो उन पर पंच निर्णय जो देते हैं। तो ऐसे मामले जब कोर्ट में जाते हैं दोस्तों, तो कोर्ट सबसे पहले ये पूछता है उन पंचों से कि बताइएगा आप यह कार्य किस हक से कर रहे थे, किस अधिकार से ये कार्य कर रहे थे, आपको किसने ये अधिकार दिया है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि मान लो कोई फर्जी पुलिस वाला बन के, पुलिस वाला नहीं है, पुलिस की वर्दी या पुलिस का बैच इस्तेमाल करके वो कहीं लोगों की ठगी करता है या किसी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहा है। तो ऐसा मामला जब कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उससे ये पूछता है, भैया रुको, पहले तो ये बताओ आप ये जो कार्य कर रहे थे वो किस हक से कर रहे थे, आप किसने ये इजाज़त दी आपको। तो वहाँ पे क्या कर रहा है, वो जो कार्य कर रहे थे उस कार्य को रोकने का काम जो है इसके तहत किया जाता है। अधिकार प्रचार कि जो कार्य कर रहे थे आप किस नाते कर रहे हो, ये काम आपका नहीं है, ठीक है ना। तो ये हैं दोस्तों अधिकार प्रचार। तो इससे भी जो गैर कानूनी कार्य हैं वो होने से रुकते हैं दोस्तों। फिर देखिए अगली जो रिट है प्रतिषेध यानी मना करना। ये जो दो रिटें हैं दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट हैं ये तीन रिटों से। ये जो हैं उच्चतर न्यायालय निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जारी करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ जारी करेगी, हाई कोर्ट जो है अपने अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ जारी करेगी। क्या है ये दोनों समझते हैं। प्रतिषेध का मतलब ये होता है, मान लो एक कोई ऐसा केस है जो उनके दायरे से बाहर है। मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए उस केस की और वो केस चल रहा है हाई कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट को ये रिट जारी करेगा उसके खिलाफ और मना करेगा कि जो केस आप सुन रहे हो वो आपकी पहुंच से बाहर का है, आपका आधिकारिक मामला नहीं बनता है और आप उस मामले में सुनवाई रोक दीजिएगा, यानी मना कर रहे हैं। ऐसा ही निर्णय अनुच्छेद 226 जो है वो हाईकोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ कर सकता है। मान लो कि जो स्थानीय अदालत है वो मूल अधिकारों का मामला सुनना स्टार्ट कर दिया, जबकि मूल अधिकारों के मामले जो हैं वो आप प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है। तो या ऐसा कोई भी वाद या जैसे मान लो कि संविधान की व्याख्या का प्रश्न है, तो ऐसे मामले जो हैं निम्नतर न्यायालय के विरुद्ध जो हैं उच्चतर न्यायालय निर्णय करता है कि आपका ये मामला नहीं बनता है और आप ये काम रोक दीजिएगा। और अगली में रिट में उत्प्रेषण का मतलब ये होता है कि ऊपर भेजना। ऊपर भेजने का मतलब कि जो काम आप अभी जैसे कि ये प्रतिषेध था, मान लो हाई कोर्ट को मना किया तो जो केस आप सुन रहे थे उसको रोक दिया प्रतिषेध के तहत। उत्प्रेषण का मतलब वही केस अब आप जो ऊपरी अदालत हैं वहाँ पे भेजिएगा, ये उनका अधिकार क्षेत्र है, सुनने का जो अधिकार है वो उनका है। तो ये हैं दोस्तों उत्प्रेषण का अधिकार, उत्प्रेषण की रिट और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये सभी जो रिटें हैं सुप्रीम कोर्ट जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत केवल और केवल मूल अधिकारों के मामले में। लेकिन यही सारी रिटें हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन एक बारीक सा अंतर है, सुप्रीम कोर्ट केवल यह रिटें मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट मूल अधिकारों के लिए तो जारी कर ही सकता है, इसके अलावा भी वह ये रिटें जारी कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिट जारी करने में ज़्यादा अधिकार हाई कोर्ट के पास में, ज़्यादा विस्तृत अधिकार। तो ये हुए मूल अधिकार आपके। अब हम देखते हैं मूल अधिकार समाप्त हो गए तो फिर मूल अधिकार जो 12 से 35 तक हैं दोस्तों अनुच्छेद, तो फिर यहाँ पे मूल अधिकार समाप्त हो गए। अनुच्छेद 33, 34 और 35 में क्या है वो भी हम देखते हैं। अनुच्छेद 33 दोस्तों सशस्त्र बल और मूल अधिकारों के बारे में बात करता है।
सशस्त्र बल का अर्थ है कि जो सैन्य बल हैं और अर्ध सैन्य बल हैं, जैसे हमारी जो सेना है, नेवी है, एयरफोर्स हैं, वो उनमें काम करने वाले कर्मचारी, हमारे नौजवान, उनको लेकर और मूल अधिकारों को लेकर क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 33 ये कहता है कि सैन्य बल और अर्धसैन्य बलों में जो लोग काम करते हैं उनके अधिकारों पर प्रतिबंध, यानी वो मूल अधिकारों की डिमांड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर व्यवस्था कायम नहीं हो पाएगी और सिस्टम जो है वो अपने तरीके से काम नहीं कर पाएगा। और इसके लिए अनेक संसद ने अधिनियम भी बनाए हैं। सैन्य अधिनियम 1950, नौसेना अधिनियम 1950, इस तरह से पुलिस फोर्स, पुलिस में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी यही हैं। फिर देखिए अनुच्छेद 34, सैन्य अधिनियम और मूल अधिकारों का स्थगन, कि कुछ क्षेत्रों में, इसको अगर इंग्लिश में हम बात करें तो मार्शल लॉ बोलेंगे दोस्तों, संविधान में इसके अलावा कहीं और जो है मार्शल लॉ या सैन्य कानून का उल्लेख नहीं मिलता है। ये परिकल्पना ली गई है दोस्तों ब्रिटिश शासन से। जहाँ जहाँ व्यवस्था गड़बड़ ज़्यादा हो जाती तो वहाँ पे सेना को भेजा जाता था स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। तो अनुच्छेद 34 ये कहता है कि अगर कहीं मामला ज़्यादा गड़बड़ होता है तो इसके भीतर, और जहाँ पे सेना को ये कमान सौंपी जाती है कि इस यहाँ पे आपको संभालना है, तो सेना अपने तरीके से वहाँ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू करेगी और वहाँ पे जो है वो मूल अधिकार अपने आप स्थगित हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 34, लेकिन ये आपातकाल नहीं है दोस्तों। आप इसे अनुच्छेद 352, 356, 360 से जोड़ के नहीं देखें। ये सैन्य अधिनियम, जैसे इसमें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958, अफस्पा बोल सकते हैं, ऐसे एक्ट संसद ने बनाए हैं। और सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून जो 1920 का है। तो ऐसे जो कानून हैं उनको सेना अपने हिसाब से लागू करती है, और जहाँ जितने भी क्षेत्रों में वो कानून लागू करते हैं या जो क्षेत्र उन्हें मिलता है स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, वहाँ पे वो जो हैं ये मार्शल लॉ लागू कर सकते हैं और वहाँ पे मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित हो जाते हैं। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 34 में। अनुच्छेद 35, इस भाग का भाग 3 जो है कंप्लीट, उसका आखिरी अनुच्छेद। अनुच्छेद 35 ये कहता है कि इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने संबंधी विधायन, यानी इस भाग को प्रभावी अगर बनाना है तो किसके पास में ये शक्ति है। मूल अधिकारों में कुछ बदलाव करना है, कुछ कानून बनाने हैं, तो ये किसके पास में, तो ये शक्ति संसद के पास में है। लेकिन इसकी कुछ आंशिक बातें राज्य विधानमंडल के पास में भी है दोस्तों। तो संसद के पास में है ये संबंधी विधायन। यानी जैसे देखिए, संपत्ति के मूल अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से किसने हटाया, संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन कौन करता है, संसद। तो ये जो प्रभावी बनाने हैं, मूल अधिकारों को प्रभावी बनाना है, नए जोड़ने हैं, हटाना है, ये सारे काम जो हैं वो संसद के हैं दोस्तों। तो ये बात अनुच्छेद 35 में कही गई है कि सारे कार्य संसद के हैं। राज्य विधानमंडल को भी कुछ बातें दी गई हैं। फिर देखिए, कुछ सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वाद में, बहुत सारे वाद हैं ऐसे, लेकिन कुछ वाद मैंने यहाँ रखे हैं कि कौन कौन से वाद में मूल अधिकारों से संबंधित बातें कही गई हैं। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश व गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये निर्णय दिया गया है कि संविधान को जो अनुच्छेद 19(1)(d) है, अनुच्छेद 19(1)(d) क्या है दोस्तों, कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है, यानी भारत में हम कहीं पर भी बिना कोई बाधा के हम घूम फिर सकते हैं, वो जो हैं। और अनुच्छेद 21 को मिलकर अगर आप पढ़ते हैं तो इससे एकांतता का अधिकार मिलता है, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार प्राप्त होता है। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1996, इसमें अनुच्छेद 21 में आश्रय का अधिकार माना गया, अंतर्निहित माना गया। इनके निर्णय में ये कहा कि जो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में, उसमें आश्रय का अधिकार भी है। फिर सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट अफसर नई दिल्ली 1957 में विदेश यात्रा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना गया। रणधीर सिंह बनाम भारत संघवाद 1982, इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन को मूल अधिकार नहीं माना गया है, और ये कहा गया कि ये मूल अधिकार नहीं बल्कि क्या है, ये संवैधानिक लक्ष्य हैं।
सम्मान कार्य के लिए समान वेतन, ध्यान रखना दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित हैं और ये मूल अधिकार नहीं है। MC मेहता बनाम तमिलनाडु 1997 का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया, ये निर्णय आया है कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उनको जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। ये उनका मूल अधिकार है, उनकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों ये हैं मूल अधिकार। आज मूल अधिकार कंप्लीट हुए। एक और वीडियो दूंगा दोस्तों जिसमें मूल अधिकारों का महत्व और नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में जो अंतर हैं वो मैं उस वीडियो में बताऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट में भी आप बता सकते हो कि ये वीडियो कैसा लगा, और जो भी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए दोस्तों आने वाले दिनों में, आप वो कमेंट में बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो पहले बनाइएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो जो आपको पहले चाहिए वीडियो वो मैं पहले बनाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।